हमेशा एक मेरी बात याद रखना, स्पिरिचुअल जर्नी हम सब जी रहे हैं, अपनी अपनी सब जर्नी में चल रहे हैं, बट हमारी सबकी डेस्टिनी है क्या? हेवन। अगर हम हेवन ही क्वालिफाई नहीं कर सके तो बाकी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, बाकी चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है कुछ और करने का। मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मुझे सब कुछ मिल जाए, बट अगर हम हेवन ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ें यहीं की यहीं रह जाएंगी। हम सबका क्योंकि लाइफ एक लाइफ है आफ्टर डेथ, आप सबको पता, और वो लाइफ है हेवन, इंटरनल लाइफ यीशु मसीह के साथ। और उस जर्नी को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे कुछ हेवन के प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे लॉज हैं हेवन के जो हमें देखने पड़ते हैं और उन पर चलना पड़ता है। विदाउट उसके कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको पता, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत, और उसने ये बहुत बार साबित भी करा है। आप सबकी लाइफ में चाहे जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी इश्यूज चल रहे हो, कुछ भी हो, बट मेरे को सबका पता है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेस्टिमनी तो ज़रूर होगी। वही टेस्टिमनी खुदा का प्यार है, और यही प्यार खुदा ने ओल्ड टेस्टमेंट में अपने लोगों को दिखाया, न्यू टेस्टमेंट में दिखाया। बाइबल कहती है कि खुदा बहुत दयालु परमेश्वर है, वो अपने लोगों से प्यार करता, अपने जन से प्यार करता, नो मैटर व्हाट। कितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, अगर आपको लगता है अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते या जो आप अपने बच्चों को कहते हो और बच्चे उसके अपोजिट करें, आपको कैसा फील होता है? ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी तेरे साथ और तू कर कुछ और रहा है। इमेजिन करो अगर हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये चीज़ें फील होती हैं कि हमारे बच्चे या हम जिनके अधीन हैं, हम उनकी बातों को नहीं सुन रहे, हम उनको ऑबे नहीं कर रहे, तो इमेजिन करो खुदा उसको क्या फील होता होगा जब उसके बच्चे डिसऑबे करते हैं उसको बार बार, एक बार नहीं बार बार। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, तुम परमेश्वर का प्यार जानते हो अपनी ब्लेसिंग्स को देखकर, अपनी टेस्टिमनीज को देखकर, अपनी ग्रेस को देखकर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता। ये जरिया है खुदा का अपना प्यार दिखाने के लिए अपने लोगों के ऊपर। बट तुम्हारा वे क्या है? तुम खुदा को कैसे दिखा सकते कि तुम खुदा को कैसे प्यार करते हो? अरे हारा ज़ाता लहारा का साथा, तुम कैसे खुदा को दिखा सकते कि तुम खुदा को बहुत प्यार करते हो? किस वे के साथ? प्रेयर करके, फास्टिंग करके? नहीं, वचनों पे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ओबीडियंस में रह गए, खुदा को ओबे करने से। ओबीडियंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओबीडियंस। परमेश्वर तुम्हारी प्रेयर से इतना खुश नहीं होता, तुम्हारी फास्टिंग से इतना खुश नहीं होता जितनी तुम्हारी ओबीडियंस से खुश होता है कि तुम परमेश्वर के साथ चलते हो फेथफुली। कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं, कोई गेम्स नहीं, क्लियरली। ऐसी दुनिया में बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं कि लोग परमेश्वर के साथ एक टाइम पर फेथफुली चल रहे थे, बट जब वो डिसऑबे हो गए खुदा के साथ, उन्होंने खुदा को डिसऑबे करा, डिसऑबीडिएंट में चलने लगे, वो खुदा से दूर हो गया और उनकी लाइफ में बड़े काम परमेश्वर नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। खुदा को अगर तुम दिखा सकते हो ना कि यस खुदा, कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करते हूँ, वॉक इन ओबीडियंस विद गॉड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वॉक इन ओबीडियंस, और ये सबसे ज़रूरी है स्पिरिचुअल जर्नी में। तुम्हारे पास वचनों की नॉलेज है, तुम भरे पड़े वचनों के साथ, तुम्हें सब कुछ पता है, बट अगर तुम खुदा के साथ ओबीडियंस में ही नहीं चल रहे, जिन चीज़ों को खुदा ने तुम्हें मना करा। ओके, मैं एक चीज़ बताता हूँ, खुदा की आवाज़ सुननी, हम खुदा की आवाज़ बहुत वेज में सुन सकते हैं, बहुत टाइप में, चाहे वो रेमा वर्ड हो, चाहे वो लोगोस हो, किसी ना किसी के ज़रिए, चाहे कोई
कोई खुदा का दास खुदा की तरफ से हम पे कोई प्रोफेसी करते हैं या प्रोफेटिक करते हैं, या हम विजन्स में हैं, या हम ड्रीम्स में हैं, या हम वर्शिप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो, हैपर हो सुपर नेचुरल वे में, जब हम ये जान सकते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं और खुदावंद हमसे बात कर रहा है। कुछ चीज़ें, कुछ ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में तुम्हें तब मिलती है जब तुम ओबे करते हो खुदा को। वो कहते हैं ना कि प्रोफेटिक 2 चीज़ों में आता है, एक कंडीशंस में और एक विदाउट कंडीशन में। इसलिए पौलुस ने बोला, तिमोथी जो जो भविष्यवाणी तुझ पे हुई है तुम मेक श्योर कर, तो उनके लिए मेहनत कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। मतलब अगर खुदा की कोई मर्जी है, खुदा के कुछ प्लान्स है, वो तुम्हारी लाइफ में बिना ओबीडियंस में रह के पूरे नहीं हो सकते, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी प्रोफेसी कोई तुम पर कर दे। अगर तुम खुदा के साथ फेथफुली नहीं चल रहे, ओबीडियंट नहीं हो उसके साथ, वो प्रोफेसी कभी फुलफिल नहीं होगी, कभी भी नहीं। चाहे वो कितना ही कोई मेजर प्रॉफिट, कोई मेजर अपोस्टल तुम्हें कह दे कि खुदा तो तुम्हारी लाइफ में ये करेगा, बट उसके बाद जाकर तो तुम खुदा के साथ फेथफुली नहीं चल रहे, वो पूरा नहीं होता। अब तो सच कह रहा हूँ, ओबीडियंस, बाइबल में ओबीडियंस को खुदा ने बहुत टॉप प्लेस पे रखा है, इम्पोर्टेंट जगह दी है उसको, ओबीडियंस को बहुत इम्पोर्टेंट। लिहाजा था जॉन चैप्टर 14 वर्स 23, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम ओके, यीशु मसीह हमें कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना रियल में, तो तुम मेरे वचनों को फॉलो करोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यीशु मसीह को लव यू कहने का सबसे बेस्ट वे है ओबीडियंस में चलो। वैसे तुम मुँह से कहते रहो खुदा आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, वो कहने के लिए ठीक है, बट खुदा ने यहाँ पे कंडीशन भी बताई है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे वचनों को फॉलो करोगे, उन पर चलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सच कह रहा हूँ, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते हो स्पिरिचुअल लाइफ में या फिर लाइक खुदा के सामने आप ये नहीं कह सकते हो मैं सुनती सबकी हूँ बट करती खुद की हूँ, ऐसा नहीं होता। इन केस ऑफ स्पिरिचुअल, जब खुदा तुमसे बात कर रहा है तो तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे और फॉलो करोगे। ऐसा नहीं तुम परमेश्वर की सुन रहे हो और खुद की भी सुन रहे हो, बाद में तुम डिसाइड कर रहे हो नहीं मैं वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। डिसओबीडियंस तुम्हें परमेश्वर से सेपरेट कर देगी, मेरा पॉइंट लिख लो, डिसओबीडियंस परमेश्वर से तुम्हें सेपरेट कर देगी। डिसओबीडियंस तुम्हारे अंदर प्राइड लेके आ जाएगी। डिसओबीडियंस तुम्हारी जिंदगी में कंफ्यूजन्स लेके आ जाएगी। डिसओबीडियंस खुदा के बड़े प्लान्स तुम्हारी जिंदगी में डिले या फिर रिमूव हो सकते हैं, खुदा के बड़े प्लान्स। डिसओबीडियंस लेना हाराजा था। डिसओबीडियंस तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे डाउट्स को लेके आएगी, बहुत सारे डाउट्स को। लिहाजा था। बात करते हैं फ्रॉम द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति से। खुदा ने एडम को बोला, ओके, कभी अब एडम और ईव की स्टोरी को ना अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं कि ठीक है उनको फ्रूट खाने के लिए मना करा था, उन्होंने खा लिया, फिर सिन हो गया, उनको ईडन गार्डन से निकाल के, नहीं, उसको प्रॉपरली उसको पढ़ना अच्छे से, आराम से, बहुत चीज़ें आपको समझ आएंगी। जब खुदा ने एडम को बनाया, खुदा ने एडम को बोला कि तू फ्रूट मत खाना, मीन्स खुदा के कमांडमेंट थी कि तू फ्रूट को मत खाना, बट उस टाइम ईव नहीं थी वहाँ पर। जब ईव बनी, जब ईव आई, पर एडम ने ईव को नहीं बताया कि तू वो फ्रूट मत खाना, वो वाला फ्रूट जो पर्टिकुलर एक दिया गया। जब ईव ने वो फ्रूट खाया, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खा। ओके ठीक है, आपने इतना पढ़ लिया। खुदा ने आदम को बोला तो सब खा सकता है, बट जो चीज़ मैं तेरे को दे रहा हूँ वो तुम मत खाना, जो चीज़ मैं तुझे बता रहा हूँ। कुछ प्रोफेटिक असाइनमेंट्स, कुछ प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि खुदा कहता है कि ये चीज़ मत करना, नहीं तो तेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, अब ये चीज़ें मत करना।
एक प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें खुदा की, अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो हम डिसओबीडियंट की कैटेगरी में आ जाते हैं कि हम खुदा के अगेंस्ट जा रहे हैं, डिसओबीडियंट हम खुदा के। अब सेम उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 पढ़ना। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावन और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ओके होल्ड ऑन, क्या आदम को नहीं पता था कि वो फ्रूट मुझे खाना कि नहीं खाना? उसको पता था ना। क्वेश्चन है मेरा आपसे, उसको पता था कि ये फ्रूट मुझे नहीं खाना? उसको पता था क्योंकि खुदा ने उससे पहले उसको बोला था तो ये फ्रूट मत खाना। पर जब ईव ने खा लिया, ईव ने आदम को भी दिया, एडम को भी दिया कि अब तू भी खा ले। एडम मना कर सकता था या नहीं कर सकता था? एडम कह सकता था मुझे नहीं खाना, पर एडम ने फिर भी खाया। एडम को पता था, उसने फिर भी खाया। क्यों? क्योंकि फिर अकेला कर्ज सिर्फ ईव पर आ जाता और एडम नहीं चाहता था कि अकेला कर्ज ईव पर आए। उसने अपनी वाइफ के साथ, उसने अपने पार्टनर के साथ उसको लिया, ठीक है कोई बात नहीं मैं भी खाता हूँ। और इसीलिए खुदा नाराज हुआ। क्यों? खुदा फ्रूट खाने से नाराज नहीं हुआ एडम के साथ। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17। उन्होंने उससे कहा, तूने खुदा ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के खुदा विषय में मैंने तुझे आज्ञा तूने वही खाया। खुदा उसको ये कह रहा है कि तू डिसओबीडियंट हुआ तो हुआ, तूने मेरी नहीं सुनी बट तूने अपनी वाइफ की सुनी, तूने उस औरत की सुनी, तूने मेरी नहीं सुनी, तो डिसओबीडियंट हो गया। यहाँ पे तूने उसकी सुनी और तूने फ्रूट खाया, उसकी सुनकर। कभी कभी मैं आपको सच कह रहा हूँ, कभी कभी तुम ऐसे रिश्तों में होते हो ना जहाँ पे तुम्हें पता है कि चीज़ें रॉन्ग है, फिर भी तुम लोगों के लिए खुदा के साथ अनफेथफुल हो जाते हो, डिसओबीडियंट में हो जाते हो। आदम को पता था मैंने फ्रूट नहीं खाना क्योंकि खुदा ने उसको क्लियरली बताया था सब फ्रूट खा लेना बट ये फ्रूट मत खाना। जब ईव ने फ्रूट खा लिया, ईव फ्रूट लेके आई, आदम कह सकता था कि अब मुझे नहीं खाना क्योंकि ये फ्रूट को खुदा ने मना करा था कि ये नहीं खाना मुझे, और फिर भी एडम ने खाया। फिर भी तुम कई बार ऐसे रिश्तों में होते हो तुम्हें सही गलत दिखता ही नहीं है, तुम्हें वो बात की बाद में देखी जाएगी। खुदा कहता मैं इसलिए नाराज हुआ तुझसे, इसलिए मेरा गुस्सा तुझ पर आया क्योंकि तूने मेरी नहीं सुनी, तूने अपनी वाइफ की सुनी, तूने उस औरत की सुनी, तूने उस वुमन के बारे में सुना। इसलिए तू अब फिर उन दोनों को ईडन गार्डन से निकाला। तो कुछ सच कह रहा हूँ, डिसओबीडियंस खुदा से तुम्हें दूर लेके जा सकती है, खुदा के प्लान्स के साथ दूर। जब कभी तुम्हारा इनर मैन आपको बोले, जब कभी आपका इनर मैन आपको बोल दे कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये खुदा की नज़रों में, वही रुक जाना, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो। जब कभी तुम्हें होली स्पिरिट बोल देना अंदर से कि ये चीज़ गलत है खुदा की नज़रों में और एक चीज़ बिब्लिकली रॉन्ग है, वहीं पे रुक जाना। उसके बाद कौन तुम्हारा भाई बहन कोई भी है, तुम्हारा रिश्तेदार, कोई भी तुम्हारा बॉस तुम्हें कह रहा है कि नहीं कोई बात नहीं। हम बहुत सारे लोग पार्टीज में जाते हैं, उनको पता ड्रिंक करनी गलत है बट उनके फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, कोई बात नहीं थोड़ी सी पी लें कुछ नहीं होता, फिर क्या हो गया? और तुम पीते हो तब तुम डिसओबीडियंस पे आ जाते हो उसी टाइम, क्योंकि तुम लोगों के साथ इतना इंडल्ज हो जाते हो कि तुम लोगों को ना नहीं कह पाते। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है कि वो लोग ना नहीं कह पाते। आदम ने भी ऐसे किया, आदम ने ना नहीं कहा अपनी कि वाइफ को। तुम हर बात पर साथ नहीं चल सकते, तो सच कह रहा हूँ, आप हर बात पर हाँ नहीं बोल सकते। आपको ना सीखना होगा, को ना करनी भी सीखनी है, आनी चाहिए। अगर आप हर बात पे हाँ हाँ करते रहोगे, आप खुदा की नज़रों में आपके पास विजडम नहीं है। फिर हाँ ना, आपको पता हो कि किस सिचुएशन पे मुझे क्या बोलना है, किस सिचुएशन में मुझे क्या आंसर देना है, किसके साथ मुझे क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू लॉर्ड। लिहाजा था नेक्स्ट पॉइंट, केन और एबल।
एबल की ऑफरिंग एक्सेप्ट ही, केन की नहीं हुई। केन को गुस्सा आया। खुदा ने बोला केन मुझे पता है कि तुझे गुस्सा आया, बट तू कुछ गलत मत करना कि वो तेरे ऊपर बोले। ये बात सुनने के बाद केन ने अपने भाई को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? खुदा के डिसओबीडिएंट हो गए तुम। खुदा ने मना भी करा कि तू गुस्से में है बट कुछ गलत मत करना। उसने एबल को मार दिया। सिर्फ एंगर इश्यूज, जेलस एंगर इशू। आपको पता है ये जो एंगर इश्यूज होते हैं, जो एंगर की स्पिरिट होती है, ये सिर्फ इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ टाइम के लिए आती है, अपना काम करती है, फिनिश, खत्म। आपको सच कह रहा हूँ। इसलिए बाइबल कहती है तू गुस्सा तो कर बट पाप मत कर। ठीक है, गुस्सा करना ठीक है, बट पाप करना रॉन्ग है। क्योंकि जब ये स्पिरिट हैवी होती है किसी इंसान पर, एंगर इश्यूज की, तो उसकी बॉडी, उसकी स्पिरिट ऑटोमेटिकली पाप की तरफ जाती है, ऑटोमेटिकली गलत चीज़ों की तरफ। आपको पता है एक सर्वे करा गया, जेल में जाके लोगों से पूछा गया कि तुमने जो चीज़ें की, तुमने लोगों को मारा, तुमने मर्डर किया या तुमने कुछ गलत चीज़ें की, तुम्हें इस चीज़ का अफसोस है? तुमने रेप किया लोगों के साथ, इस चीज़ का अफसोस है? उन्होंने बोला यस, बट उस टाइम हमें अपनी बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं। हमें उस टाइम सब चीज़ें अच्छी लगी, सही लगी, नॉर्मल लगी, बट उसके बाद हमें रिग्रेट होता रहा और आज तक हो रहा है। ये होता है स्पिरिट ऑफ एंगर। इसका इन्फ्लुएंस थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद नहीं, बट उसके बाद रिजल्ट आता है। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लॉज ये स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं मानते। उनको लगा कि उनको ये नहीं पता कि एंगर इश्यूज, एंगर स्पिरिट क्या होती है। उनको जो गलत करा है तो गलत किया, दैट्स इट, सिंपल। 5 मिनट अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इश्यूज हो जाएंगे। बाइबल कहती है कि तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसको तुमने कैसे रखना ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर आपको एंगर इश्यूज हैं, आपकी लाइफ में फास्टिंग होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, आपकी बाइबल रीडिंग होनी चाहिए। बाइबल रीडिंग एंगर इश्यूज़ को ख़त्म कर देती है। मैं सच कह रहा हूँ, ज़्यादा बाइबल रीडिंग एंगर इश्यूज़ को ख़त्म कर देगी। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़, जो मैंने सॉल्यूशन बताए थे, उनकी लाइफ में टेस्टिमनी हुई है। जिस किसी से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, एंगर इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, स्टार्ट रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड। जितना ज़्यादा होता है वर्ड ऑफ गॉड, पढ़ते जाओ। एक खुदा के दास है, वो दिन में 32 चैप्टर पढ़ते हैं। 32 चैप्टर, पेजेस नहीं क्या हो, चैप्टर कह रहा हूँ। और पिछले कई सालों से दिन में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। और कहती तू गुस्सा तो कर बट पाप मत करना। क्योंकि गुस्सा 3-4 मिनट, 2 मिनट का होगा, बट पाप फिर तुम पे पक्की एक मोहर लगा देता है कि तुमने सिन करा है खुदा की नज़रों में। थैंक यू लॉर्ड। डिसओबीडियंस, तुम्हारा इतना एंगर इशू, तुम्हारा इतना ज़्यादा हो गया कि तुमसे खुदा क्लियरली बोल रहा है कि उस पर्सन को माफ़ कर दे, बट फिर भी तुम्हारे अंदर इतना एंगर है, नहीं मुझे रिवेंज लेना ही लेना, जो मज़ा ही हो जाए। ये होता है डिसओबीडियंस। और इंडिया में बहुत है, पंजाब में, मतलब हर जगह है। मतलब लोग अपनी ईगो के लिए लड़ पड़ते। वो लोगों को माफ़ कर सकते हैं बट नहीं, ईगो के लिए नहीं। इसने मुझे ऐसे बोला था एक टाइम पर, इसने मेरे साथ एक करा था, मैं इसके साथ करूँगा। रिवर्स, रिवेंज, ईगो, डिसओबीडियंस, खुदा की नज़र। और उसके बाद क्या हुआ आज केन के साथ, सबको पता कहता केन का न्याय मैं करूँगा और कोई नहीं कर सकता। थर्ड, नोआ प्रीच करता रहा। बाइबल कहती कि नोआ सबसे बड़ा धार्मिकता का प्रचारक था। 2 पीटर उसमें लिखा, नोआ लोगों को प्रीच करता रहा कि डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस, फ्लड्स आने वाले हैं, रिपेंट करो। लोग डिसओबीडियंस थे खुदा की नज़रों में। लोगों ने खुदा को सीरियसली नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। लोग कहते नहीं, कोई है जो सिर्फ फालतू में लाइक बोलता जा रहा है, पर उनकी खुद की डिज़ायर्स थी कि हमें सिन में चलना। आपको सच कह रहा हूँ,
परमेश्वर कई बार जवाब आज नहीं देता, कल नहीं देता, और वो देता ज़रूर है। वो सच कह रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए जो लोगों ने परमेश्वर को लाइटली लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में, लोगों ने परमेश्वर को लाइटली लिया, बट परमेश्वर का आंसर ज़रूर मिला उन्हें एक टाइम पर। परमेश्वर ने वार्न किया, बट वो खुदा के साथ डिसऑबीडियंस है। नहीं, हम नहीं सुनते, हमें कोई मतलब नहीं है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये अभी लाइफ, ये टाइम है हमारा जीने का, बात की बात में देखेंगे। जब वो बात की बात का रिजल्ट होता है गलत होता है, वो बहुत बुरा होता है। फिर शैतान तुम्हारे अगेंस्ट है, कोई बात नहीं, बट अगर खुदा तुम्हारे अगेंस्ट हो गया फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं सच कह रहा हूँ, शैतान तुम्हारे अगेंस्ट है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बट जिस दिन खुदा अगेंस्ट हो गया उस दिन कोई सोल्यूशन नहीं है फिर। पर ये चीज़ होती नहीं, क्योंकि हमारा खुदावंद बहुत धीरज रखने वाला खुदा, वो माफ़ करता है बार बार, क्योंकि वो उसका प्यार है। बट मैं कुछ केस ऐसे होते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सदोम गमोरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। सदोम गमोरा से याद है, आपको पता है जेल में भी, जेल का एक लॉ है, सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ है कि जेल में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है लड़कों में, उस केस को बोला जाता है सदोम केस। उन्होंने वो बाइबल से उठाया, सदोम एंड गमोरा। इंडियन हाई कोर्ट के पैनल में ये चीज़ है, उस केस को वो डिक्लेयर करते हैं कि ये केस का नाम है सदोम केस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। नेक्स्ट कुछ खुदा की प्लानिंग्स थी बाबुल के लिए, बेबल भी जिसको हम कहते हैं, जब वो टावर्स बना रहे थे, चाहते हम सब लोग एक ही जगह पे रहें, हम लोग स्प्रेड ना हो जाएंगे, पर खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता था नहीं तुम लोग फैल जाओ, कहते हम लोग स्प्रेड ना हो, हम लोग एक ही जगह पे ही रहना चाहते हैं। नहीं होता जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्लानिंग सही है पर खुदा की प्लानिंग रॉन्ग है। खुदा तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता बट तुम खुद नहीं जाना चाहते, तुम कहते नहीं मैं यहीं सही हूँ, यहीं ठीक हूँ मैं। डिस्टर्बेंस हुई, कंस्ट्रक्शन वही की वही रुके, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। जब तुम डिसऑबे करते हो खुदा को और खुद के प्लान्स लेके आते हो आगे, तो तुम खुदा ने उनको वार्न भी करा था पहले। खुदा चाहता था कि ये लोग स्प्रेड हो जाओ, बट वो लोग स्प्रेड नहीं हुए। उनको था हम एक ही जगह पे रहें सब, हमें स्प्रेड नहीं होना, बिल्कुल भी किसी को भी नहीं होना। उसके बाद वो चीज़ हुई। लिहाजा था राहो फेंके थे। अब्राहम की स्टोरी के बारे में कितने लोगों को पता? अब्राहम का एक नेफ्यू था लूत, वो सदोम गमोरा में रहता था। एंजल ने आगे बोला सदोम गमोरा को मैं ख़त्म करने वाला हूँ, छोड़ दो ये शहर, छोड़ दो ये देश। लूत अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर्स को लेके निकल रहा है, पर खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दिए, खुदा ने कि पीछे मुड़ के मत देखना। इंस्ट्रक्शंस दिए खुदा ने क्लियरली, पीछे मुड़ के मत देखना। द मोमेंट इसकी वाइफ ने पीछे मुड़ के देखा, पिलर बन गई सॉल्ट का। सॉल्ट का पिलर क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ी रेवलेशन है, बहुत बड़ी। सॉल्ट का पिलर क्या होता है? पर वो कभी खुदा ने लीड करा तब। आपको ये बता रहा हूँ कि डिसऑबीडियंस तुम्हारी ग्रोथ वहीं पे रोक देता है। डिसऑबीडियंस तुम्हें सिन से बाहर नहीं निकालता। अगर तुम सिन में स्टक हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे इस सिन से बाहर निकलना, इस गंदगी से बाहर निकलना, तुम प्रेयर फास्टिंग सब कुछ कर रहे हो, बट स्टिल तुम डिसऑबीडियंस हो रहे खुदा की नज़रों में, आप नहीं निकल पाओगे, वहीं स्टक हो जाओगे आप उसी जगह पे। बाइबल एक बहुत बड़ी बात कहती है। बाइबल कहती है कि डिसऑबे इज इक्वल टू विचक्राफ्ट। कितनी बड़ी वर्स है कि डिसऑबीडियंस इक्वल टू विचक्राफ्ट खुदा की नजरों में। थैंक यू लॉर्ड। लिहाजा था निहोरो को फेंके दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिरौन को परमेश्वर ने इस बोला ही
ये ऐसे कर, इस्राएलियों को जाने दे। हमेशा फिरौन खुदा के अगेंस्ट रहा, हमेशा डिसऑबे करता रहा खुदा को, हमेशा। मोसेस के थ्रू खुदा ने बहुत बात की फिरौन से, बट फिरौन ने कभी खुदा की नहीं सुनी। उसको प्राइड था अपने अंदर। सो अगेन एक और पॉइंट है, प्राइड। जहां प्राइड होगी डिसऑबे करेगी खुदा को। जहां प्राइड होगी। सबसे पहला सिन क्या था? सबसे पहला सिन डिसऑबे। डिसऑबे करना तो एडम और ईव ने किया ना। सबसे पहला सिन क्या था? प्राइड। लूसीफर के अंदर प्राइड, घमंड। इसलिए बाइबल कहती है गिरने से पहले घमंड जरूर आता, गिरने से पहले। फिरौन को लगता था मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। मैं भी जिस देवी देवताओं को फॉलो करता हूँ, मैं भी जिनके इन्फ्लुएंस के अंदर हूँ, वो बेस्ट है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। बट फिर खुदा ने दिखाया कि खुदा क्या है। आज भी अगर आप मिस्र देश में चले जाओगे ना, इजिप्ट में चले जाओगे, वो देश आज भी आपको शापित लगेगा। आज भी, मैं सच कह रहा हूँ आपको, आज भी। जब एयरपोर्ट से बाहर उतरोगे आप, आज भी उस देश की वाइब्स ही ऐसी है, मिस्र की, इजिप्ट की। थैंक यू लॉर्ड। डिसओबीडियंस। इमेजिन करो एक राजा बहुत बड़े देश का, उस देश में सब कुछ था, और आज वही देश की वेल्थ, इकोनॉमी, सब कुछ खत्म है, सब कुछ। जनरेशंस तक वो चीज चलती है, खुदा का क्रोध, डिसऑबे करना खुदा को, जनरेशंस तक। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फॉर कंसर्निंग की है वाटर, बट ठीक हुआ, गॉड इज गुड। थैंक यू जीसस। नेक्स्ट पॉइंट, तुम चाहे जितने मर्जी खुदा के बड़े दास हो, जितने मर्जी तुम खुदा के बड़े दास हो, तुम्हारा एक डिसऑबीडियंस तुम्हें प्रॉमिस लैंड नहीं लेके जा सकता। मोसेस को खुदा ने बोला मोसेस माय फ्रेंड। खुदा ने उसको इतनी बड़ी जगह दी अपनी लाइफ, इतनी बड़ी जगह नजरों में, ये तक कह दिया कि फिरौन के लिए तू परमेश्वर होगा फिर, और हारून तेरे लिए प्रॉफिट ठहरेगा। इमेजिन करो, खुदा ने मोसेस को वो जगह दी, और एक टाइम आया खुदा ने मोसेस को बोला कि जाके चट्टान से बात कर। उसको सिर्फ बात करने के लिए कहा था, और मोसेस ने वहां जाके 2 बार, एक बार भी नहीं 2 बार लाठी मारी, 2 बार। उसका वही डिसऑबे उसको कभी प्रॉमिस लैंड की तरफ नहीं लेके गया, कभी नहीं। इमेजिन करो जिस बंदे ने इतनी मेहनत करी हो, इतनी साइंस एंड वंडर्स करे हो, वो डेस्टिनी तक ना पहुंचा। बट इसका ये मतलब नहीं था कि खुदा मोसेस को प्यार नहीं करता था। खुदा मोसेस को ऑनर करता था, प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, और उसकी डिसओबीडियंस की वजह से वो कभी प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंचा, कभी भी नहीं। मोसेस ने बहुत साइंस एंड वंडर्स करे, बहुत इजराइलियों को दिखाया यहोवा उसके साथ है, बट वो खुद कभी ना पहुंचा, कभी नहीं। खुदा की नज़रों में खुदा के वर्ड्स को फॉलो करने की इम्पोर्टेंस इतनी है, इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा खुदा चाहता कि तुम मेरे वर्ड्स को फॉलो करो। प्रेयर मोसेस की भी थी। मोसेस के 40 दिन रात के रोज़े थे, दिन रात के। मोसेस की प्रेयर लाइफ बहुत थी, बहुत। खुदा के साथ बैठता था, उसका खुदा के साथ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था। बस सिर्फ एक चीज़, डिसओबीडियंस। तूने मुझे नहीं सुना, मैंने तुझे जो जहाँ भेजा था तूने वो बात नहीं सुनी मेरी, तूने मुझे डिसऑबे करा। आपको सच कह रहा हूँ, डिसऑबे, खुदा को डिसऑबे करना, ये खुदा की नज़रों में बहुत बहुत रॉन्ग है। इजराइली, खुदा ने उनको मिस्र देश से निकाला भी, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ। लोगों में पेशेंस नहीं होते, इम्पेशेंस। उनका बिलीफ कम था, उनको लग रहा था कि नहीं। साइंस एंड वंडर्स होने के बाद भी, मैं आज भी आपको कहता हूँ, ऐसे भी लोग हैं, क्रिश्चियंस लोग, जिनकी लाइफ में खुदा ने काम करे हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज दी हैं, फिर भी वो लोग बैकस्लाइड हो गए। फिर भी
और दूसरी जगह पे जहाँ पे वो जाते थे वहाँ पे चले गए। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी क्लियरली मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज है, बहुत। इजराइली खुदा के साथ चलते रहे, खुदा ने सब कुछ दिया उनको, सब कुछ मिस्र से निकाला भी, फिर भी वो कोसते रहे, नहीं हम वहीं ठीक थे, हमें एटलीस्ट फूड और वाटर तो मिल रहा था वहाँ पे, हम सही थे वहाँ पर। आपको पता है वो जो जनरेशन थी वो प्रॉमिस लैंड कभी नहीं पहुंची, बट उनके आगे बच्चे जो उनके आगे यंगर जनरेशन थी वो पहुंची जोशुआ के साथ। डिसओबे, डिसओबे, खुदा ने बोला ये करना, ये नहीं करा, क्योंकि उनका फेथ कम था, उनका बिलीव कम था कि ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती। और जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं सोच रहा हूँ, वैसे ही चीज़ें हो सकती है। कितने सारे लोग होंगे यहाँ पे, अभी ये फास्टिंग का टाइम चल रहा है, खुदा ने तुम्हें क्लियरली बोला होली स्पिरिट ने कि प्रेयर और फास्टिंग में रहना। तुमने खुदा के साथ वाचा मान ली, खुदा मैं नेक्स्ट 40 डेज, नेक्स्ट 14 दिन, नेक्स्ट 20 दिन या 21 दिन मैं आपके साथ फास्टिंग में हूँ। चौथे दिन आके अपने फास्ट तोड़ दिया, डिसओबे। खुदा ने क्लियरली आपको बोला है, क्लियरली कुछ केसेस में सोशल मीडिया यूज़ मत करना। एक दिन आपने डिलीट कर दी, दूसरे दिन आपने फिर से डाउनलोड करके देख रहे हो आप, डिसओबे। खुदा ने बोला है कि इस जगह मत जाना अभी, फिर भी आपको यह है कि नहीं मुझे जाना, डिसओबे। खुदा ने बोला है कि कुछ दिनों के लिए ये चीज़ मत करना, ये चीज़ मत खाना, फिर भी आपको खानी है, डिसओबे। लिहाजा था, लिहोरुकिजी था, डिसओबे करना खुदा को सबसे रॉन्ग है, सबसे गलत है, आपको सच कह रहा हूँ। लिहाजा था प्रिहोफे खेते, समटाइम्स मैं आपको सच कहता हूँ, समटाइम्स आप स्पिरिचुअल बैटल्स को लूज कर देते हो जस्ट बिकॉज खुदा के साथ फेथफुली नहीं चले, आपने खुदा को डिसओबे किया कुछ चीज़ों में। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल बैटल्स को लूज कर दोगे उस टाइम ही, उसी टाइम, आपको सच कह रहा हूँ, उसी टाइम ही स्पिरिचुअल बैटल्स को। और स्पिरिचुअल बैटल्स तो वो एक चीज़ है जो हम हर रोज़ फेस करते हैं, हर रोज़। अकान के बारे में किसको पता, अकान के बारे में, यरीहो, जब जोशुआ के अंडर अकान उसका सोल्जर था, जब इन लोगों ने यरीको पे कब्जा कर लिया, खुदा ने क्लियरली बोला कि यरीको से कुछ मत लेके आना, कुछ मत लेके आना। फिर भी हम लोग वहाँ पे चोरियाँ कर रहे हैं। अकान वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर और महंगे गारमेंट्स लेके चोरी करके अपने टेंट में रख रहा है, और उसके बाद वो हार गया। और जोशुआ ने कपड़े फाड़े अपने और खुदा को बोला, खुदा हमें तूने क्यों यहाँ लेके आया, क्या तू हमें अमोरियों के वश में करना चाहता है? रोते रोते फिर खुदा ने बोला कि नहीं, तुमने मुझे डिसओबे करा, मैंने तुझे क्लियरली बोला था यरीको में से कुछ मत लेके आना, कुछ मत। फिर उसको कहते ना कि मेरी भूख कई बार गलत वे में लालच दूर कर देगा खुदा से आपको, लालच। खुदा ने बोला कि इतना तेरे लिए काफ़ी है, इतना तेरे लिए ठीक है, बट नहीं, हम ज़्यादा लेंगे, हमें ज़्यादा मिल जा, डिसओबे कर रहे हो आप। आपको पता है एक चर्च में अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, एक काफ़ी आपके लिए, फिर भी आप 10 चोरी करके लेके जा रहे हो, ऑबे कर रहे हो आप खुदा को। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए लेके जा रहे हो, अपनी फैमिली वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले गए 2 3 4 ले गए, पर 10 20 लेके जा रहे हो आप, डिसओबे कर रहे हो खुदा पाक। अरे हाजा था, खुदा ने आपको बोला है कि हम्बल रहे हमेशा, बट फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो, इतने फ्रस्ट्रेट हो कि लोगों को गस कर रहे हो आप, डिसओबे कर रहे हो, डिसओबीडेंट में हो आप। आपको पता है एक वर्स में आपको दूंगा आगे जाकर,
खुदावंद ओबीडियंस को कितना मानता है, कितना ज़्यादा, मैं आपको बताऊंगा आगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। किंग शाउल, शाउल को खुदा ने राजा बनाया, वॉइस बनना मेरी, पर शाउल से वेट भी होता। शाउल ने होम बरी मेन बरी दोनों चढ़ा दे। शमूल आया, शमूल कहता तूने क्या करा? वो कह रहा है कि मैं क्या करूँ, लोग मेरे पास इधर उधर जा रहे थे लोग, मुझे पेशेंस नहीं हुआ, मुझे सब्र नहीं हुआ, मैंने ये चीज़ कर दी। फर्स्ट शमूल चैप्टर 13, फर्स्ट शमूल चैप्टर 13 वर्स 30 to 14। मैंने शाऊल से कहा, तू मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राजा इस्राएलियों के ऊपर सदा से जब तक परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए पहनाया, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। द मोमेंट जिस दिन तुम डिसओबीडियंस में आ जाते, तुम अपनी पोजीशंस लूज कर दोगे। हम कहते हैं बड़ी मैन ऑफ गॉड, बिगेस्ट जर्नल ऑफ गॉड, पर वो भी जर्नल ऑफ गॉड गिर गया उस दिन जिस दिन वो डिसओबीडियंस में आया। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आज के टाइम पर भी और ओल्ड चर्चेस की हिस्ट्री में भी। जिस दिन तुम डिसओबीडियंस में आ जाते हो, जस्ट बिकॉज शाऊल ने ये चीज़ क्यों की? उसको लोगों का डर था, सिर्फ लोगों का डर। आपको पता है कि बाइबल में कुछ चीज़ों के लिए मना करा गया कि आपको, फॉर एग्जांपल, कि आपको कहीं से चढ़ाया हुआ कुछ भी प्रसाद वगैरह, आप ये चीज़ें नहीं खा रही जो बाइबल में मना है, बट फिर भी आपके फ्रेंड्स ला के दे रहे हैं और आप सबके सामने उनको ना नहीं कर पा रहे। नहीं, लोग हैं मेरे पास में। डिसओबीडियंस उसी दिन नहीं। मेरे नॉन में एक फैमिली थी, वो जब अपने घर पे हाउस मीटिंग्स करवाते थे तो अपने नेबर्स को वो बुलाते थे, तो उनके नेबर्स आते थे जो नॉन क्रिश्चियंस थे, खुदा में नहीं थे, उनको अच्छा लगता था। बट फिर एक टाइम ऐसा आया जब नेबर्स ने अपनी किसी बुलाने लग गए, उनके घर में अपनी मीटिंग करवाने लग गए जो भी उनकी होती है। अब नेबर्स ने उस फैमिली को बुलाया कि हम आपके आते थे, अब आप भी आओ। अब वो फैमिली जाती है वहाँ पर, कहती कि नहीं, क्योंकि जब हम मीटिंग करते हैं तो वो आते हैं, अब वो मीटिंग कर रहे हो, किसी को बुला रहे हैं, उनके जो भी होता है, किसी को भी, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट वो वहाँ जाते हैं। ये क्या है? डिसओबीडियंस। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 22। ये वर्स को अंडरलाइन कर लेना। मैंने कहा, क्या यहोवा वो वैरों और नेक वैरों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न हो जाता है। खुदा यहाँ पे क्लियरली कह रहा है, शमूएल कहता है कि परमेश्वर सैक्रिफाइस से इतना खुश नहीं होता जितना वो ओबीडियंस, जो लोग उसको ओबे करते हैं, उसमें इतना खुश होता है। तुम सैक्रिफाइस जो मर्जी कर दो, तुम 3 दिन रात के रोजे रख लो, तुम पानी तक ना पियो, बट तुम डिसओबीडियंस हो खुदा में, खुदा खुश नहीं होगा। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, ये इंग्लिश की वर्स है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करो, खुदा सैक्रिफाइस से खुश होता है, सैक्रिफिशियल लाइफ जियो, बट यहाँ खुदा कह रहा है सैक्रिफिशियल भी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ओबीडियंस है। तो मुझे ये कह रहे हो कि सैक्रिफिशियल लाइफ हम चलेंगे खुदा के साथ, सैक्रिफिशियल जिंदगी जिएंगे, खुदा खुश होगा। खुदा कह रहा है ठीक है, बट मैं इतना खुश नहीं हूँ उससे जितना मैं ओबीडियंस के साथ हूँ। कि तुम लोग सुन कितनी रहे हो मेरी, और तुम उस पर चल कितना रहे हो। ओबीडियंस। थैंक यू लॉर्ड। जज़ाबेल और अहाब, कितनी बार खुदा ने उनको कितनी बार वार्न किया, किसी ने नहीं सुनी। अहाब तो वैसे भी चलो जज़ाबेल की सुनता था, उसने इग्नोर किया सब कुछ। जज़ाबेल ने इग्नोर किया, उनको लगता था कि हम सबसे बेस्ट कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और खुद को खुदा की
अपोजिट देखती थी कि उस लेवल पर मैं भी हूँ। जिसको मैं फॉलो करती हूँ बाल, वो भी परमेश्वर है एक। पर फिर खुदा ने दिखाया कि रियल खुदा कौन है, रियल परमेश्वर कौन है। क्योंकि डिसओबीडियंस इज इक्वल टू विचक्राफ्ट, डिसओबीडियंस। थैंक यू लॉर्ड। लिहाजा था। जरमाया ने बोला किंग राजा जदीकिया को कि अभी कुछ मत करना बेबीलोन के साथ, अभी शांत रख। बट नहीं, उसको लगा था कि नहीं, मेरे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जरमाया ने बोला यहोवा यूं कहता है, अभी शांत है, बेबीलोन के अगेंस्ट अभी मत जाना। और वो फिर भी गया खुद की स्ट्रेंथ के साथ और हारा। और बेबीलोन ने यरूशलेम पर अटैक किया उस टाइम पर, और टेंपल को बर्न कर दिया और जदीकिया को कैप्चर कर लिया, बंदी बना लिया। तुम खुद की स्ट्रेंथ के साथ बड़े बड़े वॉरफेयर नहीं जीत सकते। मैंने क्लियरली पास्टर्स की लाइफ में चीज़ देखी है। खुदा ने इनको बोला कि अभी ले हैंड मत करना, बट उनको नंबर्स बनाने के लिए उन लोगों ने ले हैंड करे कि लोग फेम लें, कि लोग हमें जाने, लोग हमें देखें कि वाओ खुदा का मूव हो रहा है। पर जब खुदा ने क्लियरली उनको बोला था कि नहीं, आज ले हैंड मत कर, आज सिंपल जा और सिर्फ प्रीच कर, क्योंकि खुदा की मर्जी होती है हर टाइम, खुदा के कुछ प्लान्स होते हैं। द मोमेंट डिसओबे करा, वही स्पिरिचुअल अटैक्स आज तक वो लोग फेस कर रहे हैं। आज तक आपको सच कहता हूँ, डिसओबे करके खुदा को और खुद की स्ट्रेंथ के साथ तुम स्पिरिचुअल वॉरफेयर कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं। बेबीलोन क्या था? बेबीलोन एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर थी, एक प्रिंसिपैलिटी थी वो बहुत बड़ी। नबूकदनेस्सर, ये सब लोग, क्या खुदा तुम्हें अलाउ कर रहा था जाने के लिए? उसके पास वचन भी पहुंचा, फिर भी उसने इग्नोर करा। डिसओबीडियंस, जब ये चीज़ तुम्हारे ऊपर होती है ना, तुम्हें सच में लगता है कि तुम हर वे में सही कर रहे हो, तुम खुद को कभी गलत कहते ही नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग गलत हो। चाहे तुम किसी को सलाह दे रहे हो, कोई तुमसे बात कर रहा है, कोई डिसीजन तुम ले रहे हो, तुम्हें क्या खाना, कहाँ जाना, तुम्हें हर एरिया में लगता है, तुम सब चीज़ों में तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। मैंने जो बात बोली वो सही किया। एक रिबेलियस नेचर के साथ भी होती है। मैंने बहुत सारे पास्टर्स देखे हैं आज भी जो लाइव आते हैं दूसरे पास्टर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो हम प्रीच कर रहे हैं वो सही है। फिर मेरा एक क्वेश्चन, अगर तुम प्रीच सही कर रहे हो तो तुम्हारे पास 10 लोग क्यों हैं? फिर क्यों नहीं खुदा ने तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ा दी? क्योंकि बाइबल तो कहती है ना कि इंक्रीज परमेश्वर की ओर से होते हैं, ग्रोथ परमेश्वर की ओर से होती है। तुम अगर इतनी ही खिलाफत कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम एकदम क्लियर वर्ड ऑफ गॉड दे रहे हो, सही वर्ड ऑफ गॉड दे रहे हो, खुदा तुम्हें क्यों नहीं लेके जा रहा नेशंस में, देशों के बीच में, सिटीज़ के बीच में? खुदा क्यों नहीं लेके जा रहा? कभी पूछो। बट तुम्हें लग रहा है कि तुम सही हो और बाकी जो प्रीच कर रहा है वो रॉन्ग है। डिसओबीडियंस खुदा की नज़रों में। तुम ओपनली चैलेंज कर रहे हो कि कोई भी आए, हीलिंग करके दिखा दे, ये करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा उसको। हर किसी की डिफरेंट कॉलिंग है, जो मैं हर बार कहता हूँ, हर किसी को अपना काम करना है तो आप खुद पर फोकस करो कि आप क्या कर रहे हो। बहुत सिंपल। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो सही लड़ रहे हो या गलत? हर किसी का जजमेंट सिंगल होगा। तुम्हारा जजमेंट जैसे पास्टर के साथ नहीं होगा, तुम्हारा खुद अकेले का होगा कि तुमने क्या करा, तुम क्या कर रहे हो। थैंक यू लॉर्ड। यहूदा ट्राइब, यहूदा, यरूशलेम में यहूदा, इज़िकियल ने, सॉरी यशाया ने, जरमाया ने, मीका ने, एजरा ने, सब प्रॉफिट्स ने आके उन्हें बताया। सब प्रॉफिट्स ने आके, फिर भी उस टाइम ने खुदा की नहीं सुनी एक टाइम पर, और उन्होंने वो सब कुछ फेस करा।
जो बेबीलोन के साथ करना चाहता था, सब कुछ फेस करा उन लोगों ने। कोई खुदा का दास तुम्हें आके इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, ये चीज़ मत करना भाई, और तुम उसके अगेंस्ट चलो कि नहीं नहीं नहीं, उसको ज़्यादा नहीं, मुझे ज़्यादा पता। मैं ट्रू सर्वेंट्स ऑफ गॉड की बात कर रहा हूँ, फॉल्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, फॉल्स प्रॉफिट्स इनकी तो मैं बात नहीं कर रहा, भाई मैं ट्रू की बात कर रहा हूँ। जो लोग ट्रू है, जो खुदा के साथ फेसफुल चल रहे हैं, अगर वो कई चीज़ों पे आपको मना करते ना, तो वो चीज़ मत करना। थैंक यू जीसस। एक मेरा फ्रेंड था, वो सोल टाइम में बहुत बुरी तरह स्टक था। उसको मैंने बोला कि जो जो चीज़ें तेरे पास उसको फेंक दे, सब कुछ रिमूव कर दे और खुदा के पास आ जा। नहीं, कहता मैं नहीं फेंक पाऊँगा कुछ भी, मेरी यादें उसके साथ जुड़ी हैं और आज तक उसकी यादें उसके साथ ही जुड़ी हैं। आज तक डिसओबे कर रहे हो खुदा को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सैमसन, आपको तो ये जो प्रीच मैं कर रहा हूँ, ये अभी जूम शुरू होने से आधे घंटे पहले खुदा ने मुझे दिया, आधे घंटे पहले, सिर्फ हार्डली 45 मिनट्स होगा, इससे ज़्यादा नहीं। कि जब मैं जूम, मेरे को पता होता है कि सैटरडे फ्राइडे मेरे को जूम करनी है, मेरे पास 100-150 टॉपिक्स मेरे माइंड में चल रहे होते हैं, 100-150 सब्जेक्ट। इस पे करता हूँ, इस पे करूँ, मैं इस पे करूँ, बट आंसर्स तब जब खुदा के साथ में बैठता, तब खुदा बताता है कि आज इस सब्जेक्ट पे प्रीच कर, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको पता है, मैं ज़्यादा जूम्स ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूम्स कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आ सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि जो चीज़ें मैं प्रीच कर रहा हूँ आपको, एटलीस्ट आपके पास एक वीक है, 3-4 दिन, जितना भी टाइम है, आप उस पर स्टडी करो दोबारा और देखो कि क्या कभी हो रही है। खुदा के साथ प्रॉमिस करो कि मुझे सही चलना है, खुदा आपके साथ फेथफुली चलना है, उस पर वर्क करो, ना कि सिर्फ मिस्ट्रीज लेने के लिए, सिर्फ रेवलेशंस लेने के लिए, कुछ हिडन चीज़ों को लाइक लेने के लिए। और आप कॉपियाँ भरते जाओ कि हिडन चीज़ें मुझे ये भी पता चल गई, वो भी पता चल गई। हिडन चीज़ें आपको सॉल्व नहीं लेके जाएंगे, आपका खुदा के साथ रिश्ता आपको सॉल्व लेके जाएगा, ऑबीडियंस खुदा के साथ आपको हेवन लेके जाएगी। रेवलेशन नहीं, रेवलेशन ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं था, पता चल गया बस। मैं स्कूल्स ऑफ प्रॉफिट, स्कूल्स ऑफ अपोस्टल्स कभी भी ओपन कर सकता हूँ, कभी भी फ्री ऑफ द कॉस्ट। मैं टीचिंग्स दे सकता हूँ अपोस्टल्स को, अपोस्टल्स लाइक लेवल की, प्रॉफिट्स की, पर उस टीचिंग से कुछ नहीं होगा जब तक तुम उस पर वर्क नहीं करोगे, जब तक खुद तुम मेहनत नहीं करोगे, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाओ कि खुदा मुझे चलना फेथफुली तेरे साथ। मैं ओपन करूँगा बट अभी नहीं, मैं इंडिया आके, इंडिया जब मैं आऊँगा, कल मेरी बात हो रही थी किसी खुदा के दास के साथ, स्कूल्स ऑफ प्रॉफिट जो अपोस्टल, वो 3 दिन का मैं इंडिया में लाइक करूँगा आके, डेफिनेटली 3 दिन। थैंक यू जीसस। और जो लोग दूर हैं वो जूम पर होंगे। सैमसन, सैमसन की स्टोरी कितने लोगों को पता है? सैमसन, खुदा ने बड़ी सामर्थ्य दी उसको, स्ट्रेंथ दी, डिवाइन स्ट्रेंथ दी उसको। परमेश्वर ने बोला उसकी मदर को, एंजल उसकी मदर के पास अपीयर हुआ, एंजल ने बोला कभी ड्रिंक मत करना, उसके बाल मत काटना और अनक्लीन चीज़ें मत खाना। 3 रिक्वायरमेंट दी, 3 रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रक्शंस दी खुदा ने कि मैं सैमसन को यूज़ करूँगा माइटी वेज में। और सैमसन यहाँ पर बिजी है दलाइला के साथ, और बाइबल कहती है दलाइला उसको इंसिस्ट कर रही, तेरा राज, तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी स्ट्रेंथ बता हमें, तेरी स्ट्रेंथ क्या है। वो पहले नहीं बता रहा था, बट दलाइला ने उसको इंसिस्ट किया, मुझे बता तेरी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। और फिर वो अपनी स्ट्रेंथ बता दी कि मेरी स्ट्रेंथ मेरे बाल है। और जब वो सो रहा था तो उसके बाल काटे गए। फर्स्ट टूट गया, जो 3 खुदा ने इंस्ट्रक्शन दी थी, पहली इंस्ट्रक्शन टूट गई। दूसरी इंस्ट्रक्शन, सॉरी पहली इंस्ट्रक्शन तो तभी टूट गई थी जब सैमसन जा रहा था तमनान को
तमनान को जा रहा था, उसको रास्ते में शेर मिला, उसने शेर उस पर दहाड़ने लगा, उसने शेर को मार दिया। वो चला गया अपने पेरेंट्स के साथ। वो वापस आया, उसने मरे हुए शेर में से शहद खाया और लेकर आया और अपनी मदर को भी दिया, और अपनी मदर को ये नहीं बताया कि अनक्लीन है, और उसकी मदर ने भी खाया। तो दूसरा प्रॉमिस वहाँ पे टूट गया। डिसओबीडियंस। इमेजिन करो अगर सैमसन सही होता, खुदा उसको कितना यूज़ करता, बट द मोमेंट वो डिसओबीडियंस में आया, द मोमेंट जो खुदा के प्रोमिसेस वो टूटे, वो ब्रेक हुए, जब वो वाचाएं टूटी, तो उसकी कॉलिंग फिर लिमिटेड रह गई। फिर अगले दूसरे पेज में जाके उसकी कॉलिंग खत्म हो गई। डिसओबीडियंस कितनी यहाँ पे होंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कितनी यहाँ पर होंगे। खुदा ने कितनी प्रोमिसेस, आप कितनी चीज़ें आपको बताई होंगी कि तू ये मेरे लिए मत करना, तो उसे प्यार करता हूँ, ये तू मेरे लिए मत करना। बट फिर भी हम वो चीज़ कर रहे हैं, डिसओबीडियंस में आ रहे हैं, खुद को लेके आ रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल में स्टोरीज बहुत है, चल मैं जितनी बता सकता हूँ मैं इतनी ज़रूर बताऊँगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जोना, प्रॉफिट जोना, योना नबी, खुदा बोल रहा है नीनवे देश को जा, उन लोगों को बता, रिपेंट करें वो लोग और मैं उन्हें बचाऊँ। यार मैं नहीं जाऊँगा, ये उन्हीं लोगों के लिए बारे में बता रहा हूँ जिन लोगों को लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं। खुदा के प्लान रॉन्ग है हमारे लिए, बट हमारे प्लान सही है। शिप में जा रहा है, तूफान आने लग गया। यूहन्ना ने बोला कि ये तूफान मेरे लिए आ रहा है, तो मुझे पानी में फेंक दो। सेलर्स ने उठा के पानी में फेंक दिया, मछली ने उसको खा लिया 3 दिन तक। अब इसके पीछे बहुत बड़ी रेवलेशन है कि अगर किसी को मछली खा ले और 3 दिन तक वो जिंदा कैसे रहे। ठीक है, चलो उसने मछली के पेट में से ही खुदा क्या कि रिपेंट करा और प्रेयर की, और खुदा ने उसको माफ़ किया, और फिर जाके उसने खुदा की असाइनमेंट को पूरा करा। जब तुम डिसओबीडियंट हो जाते हो, खुदा तुम्हें स्टक कर देगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे तुम खुदा के बिना तुम नहीं निकल पाओगे। कई लोग डिसओबीडियंस में चलते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो लोग गलत कर भी रहे हैं खुदा के साथ या नहीं। वो सच कर, उनको लग ही नहीं रहा उनको। और जब तक होली स्पिरिट नहीं होगा आपके पास, आपको पता ही नहीं चलेगा कि तुम ओबीडियंस में हो या फिर नहीं हो। अपनी लाइफ में होली स्पिरिट की इंपॉर्टेंस को रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लिहाजा था न्यू टेस्टामेंट में एक अमीर आदमी, परमेश्वर मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं क्या करूँ इंटरनल लाइफ के लिए, खुदा मेरे पास सब कुछ बेचते मुझे फॉलो करते। ये खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी, नहीं सुने इंस्ट्रक्शंस। क्या पता खुदा के प्लान्स हो उसकी लाइफ में, बड़े प्लान्स हो उसके लाइफ में, और उसने नहीं सुने उसने। खुदा तुम्हें कह रहा है कि संडे लीव कर दे और संडे चर्च जा, बट फिर भी तुम पैसों के चक्करों में नहीं, मैं जॉब कर लूँ, मुझे चर्च नहीं जाना, मैं काम कर लूँ, मुझे कुछ और काम आ गया। तुम डिसओबीडियंस में जा रहे हो। एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सच में परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। बट अगर तुम उसको अपना प्यार दिखाना चाहते हो ना कि तुम भी परमेश्वर को कितना प्यार करते, फेथफुली उसके साथ वॉक करो, ओबीडियंस में रह के। बाइबल कहती है जो अपने माता पिता की इज्जत करता है, आदर करता है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है इस धरती के ऊपर। मतलब अगर आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अधीन हो, उनको ओबे कर रहे हो, आप लॉन्ग लाइफ जियोगे इस धरती के ऊपर। अगर वही मैं बोलूँ कि अगर आप खुदा को ओबे कर रहे हो, के साथ ओबीडियंस में चल रहे हो, तो खुदा क्या कुछ नहीं खोल देगा आपकी लाइफ में, क्या कुछ ओपन कर देगा वो। स्पिरिचुअली पोर्टल्स, फेवर, ग्रेस, अनॉइंटिंग, बहुत कुछ। इंस्ट्रक्शंस दो कि फॉलो कैसे करें। ओके, खुदा को अपनी खुदा। सो फर्स्ट पॉइंट लिखो। ओके, थैंक यू जीसस। मेरे को लगा आपको पता होगा,
खुदा को अभी कैसे करो? फर्स्ट पॉइंट, रिपेंट करो। रिपेंट करो, फर्स्ट पॉइंट, रिपेंट करो। जो भी तुमने किया जाने अनजाने में खुदा के अगेंस्ट आके तुमने डिसीजन लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिपेंट करो। सेकंड पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रेजेंस में बैठो। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, उनकी इसकी प्रेजेंस में बैठना इन द मीन बाइबल रीड करो, उसकी प्रेजेंस में बैठो, प्रेयर करो, वर्शिप करो। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि जितना जितना ज़्यादा आप अपनी स्पिरिट को फील करते जाओगे, स्पिरिट को, आपकी बॉडी के डिसीजंस हैं जो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो आराम से। आपको सच कह रहा हूँ, आराम से। जितना ज़्यादा आप खुद को खुदा की प्रेजेंस के साथ भरोगे ना, उतना ज़्यादा आप पाप से दूर होते जाओगे, बहुत इजीली, बहुत इजीली। मैं वो सच कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप पाप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, 5 दिन 3 दिन खुदा की प्रेजेंस में बैठ के देखो, कॉन्टीन्यूसली खुदा को टाइम दो, कॉन्टीन्यूसली बाइबल रीड करो। तुम्हारा पाप करने का मन करेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों आपको लगता है कि जो बड़ी खुदा के दास हैं, फिर बड़ी जो टाइम पर खुदा के दासी रहे हैं, पुराने टाइम पर उन्होंने इतनी सामत पर एक काम करे, खुदा उनको यूज़ करा, क्या उन पर टेम्पटेशंस नहीं होती थी? उन पर भी होते थे। जो आप फेस कर उन पर भी होती थी, सब पर होती हैं, सब लोग ह्यूमंस। बट उन लोगों ने अपना टाइम भी खुदा को दिया ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल में करे। थर्ड, हमेशा प्रे करें कि खुदा मुझे हम्बल बना। हमेशा मैं प्राइड में ना चलूँ, मैं किसी भी घमंड में ना रहूँ, मुझे हम्बल बना खुदा। मैं तुम्हें कुछ ऐसी काम ढूंढने हैं खुदा के लिए, जो काम आप करो और आपको फील हो कि आप हम्बल हो। किसी भी चर्च में चले जाओ, उस चर्च में सेवा करो, कुछ भी। फिर मैंने देखा है, मेरे नॉन में एक फैमिली है यहाँ से, कनाडा से इंडिया, उनको झाड़ू लगाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी चर्च में। नहीं, डस्ट बहुत एलर्जी है मेरे को। तुम हम्बल नहीं हो, आपको सच कह रहा हूँ, तुम हम्बल नहीं हो। तुम्हें हम्बल होना है खुदा के आगे। और फोर्थ पॉइंट, तुम्हें खुदा को सरेंडर करना है। तुम्हें सारे प्लान, सब कुछ खुदा के आगे सरेंडर करने हैं, सब कुछ। तुम्हें खुद के साथ नहीं चलना है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। बाइबल कहती सब प्लान्स मेरे आगे रख, सब कुछ। फिफ्थ पॉइंट, बाइबल रीड करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पता, हर बाइबल की बुक में कुछ ना कुछ है स्पेशल आपके लिए। आपको हीलिंग चाहिए, लूप पढ़ो। आपको ट्रिनिटी के बारे में जानना है, फादर सन होली स्पिरिट के बारे में, जॉन पढ़ो। आपको पास्टर्स लाइफ जीनी है, तिमोथी पढ़ो, टीटस पढ़ो। आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना है, रोमन्स पढ़ो, कोरिन्थियंस पढ़ो। आपको मिस्ट्रीज जाननी, रेवलेशन जाननी, एजेकियल पढ़ो, रेवलेशंस पढ़ो। आपको विजडम चाहिए, डैनियल पढ़ो। आप खुदा का जॉय देखना चाहते हो, पीस देखना चाहते हो, साम्स पढ़ो। को नॉलेज चाहिए, समझ चाहिए, नीति वचन पढ़ो। हर बाइबल के चैप्टर्स कुछ ना कुछ डिफाइन करते हैं आपकी लाइफ में, हर बाइबल के चैप्टर्स। आपको प्यार दिखाना, आप अपने आप को प्यार के साथ भरना, हम्बल करना। अभी होशिया पढ़ो। सबको बाइबल पढ़नी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रेजेंस में रहना, अपने आप को हम्बल करना और खुदा को सरेंडर करना सब प्लान्स में, और रिपेंट करना। मेक श्योर करो आप हर रोज़ रिपेंट करो, सोने से पहले हर रोज़ रिपेंट करो। हर रोज़ अपनी गलती की नहीं की आपको पता है क्या, पर हर रोज़ रिपेंट करो, हर रोज़। खुदा के बहुत बड़े दास प्रॉफिट एज़ेकियल फ्रांसिस, वो कहते हैं कि मैं बेड से तब उतरता हूँ जब मैं अपनी 15-20 मिनट की टंग्स बोलना लो।
मेरे धरती पे तब पैर नीचे आते हैं टाइल्स पे। पहले अपने बेड पे बैठे बैठे मैं टेंस बोलता हूँ। द मोमेंट जब तुम उठते हो तुम अपने दिन को रिचार्ज करते हो, ऐसे अपने दिन को सब्बिश करते हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी आज। इन जीसस माइटी नेम, खुदा आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूँगा और हम मंडे से हम 40 डेज़ की फास्ट शुरू कर रहे हैं। उसमें हम ज़्यादा टाइम जूम सेशंस करेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा और ज़्यादा टाइम, क्योंकि 40 डेज़ में अगर आपने नहीं रखे, आप अगर आपने लाइफ में कभी फास्ट नहीं रखे तो ट्राई करना कि आप इस बार फास्ट रखो। आपने लाइफ में कभी डिसीजंस नहीं लिए, इस बार आप डिसीजन लेना खुदा के लिए। अगर आपने कभी स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, इस बार लेके देखना। ये सीज़न है, ये सीज़न है। ईस्टर तक, मंडे से लेके ईस्टर तक ले ब्रोहोजीटा ब्राहो फेकेंदे 40 डेज फास्टिंग, पावरफुल बड़े ब्रेक थ्रूज होते हैं इसमें। लिहारा जाता आपको फास्टिंग करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसे करनी है, क्योंकि हर किसी की स्टोरी डिफरेंट है। कोई जॉब कर रहा है, कोई मेडिकेशंस पर है, कोई प्रेग्नेंट है, किसी की कुछ इश्यूज़ है, किसी को पढ़ाई करनी। बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, जैसे भी आपकी जर्नी चल रही है, पर जब आप फास्ट रखो, मेक श्योर करो कि उस टाइम आप खुदा के साथ अपना टाइम स्पेंड करो, खुदा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो भी आपका टाइम हो फास्टिंग का, चाहे 6 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स, 18 आवर्स, जो भी टाइम हो, उस टाइम आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करो। वो एक्चुअल फास्टिंग मानी जाती है, एक्चुअल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। खुदा आप सबको ब्लेस करे। अपना हाथ अपने फोरहेड पे रखो हमेशा। जब मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कुछ, फर्स्ट खुद पे डिक्लेयर करो, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। लेहा राजा था राहो फेकेते, ये वर्स को कंटिन्यूअसली डिक्लेयर करो। लिम्रो हो जेठा रहा राजा था, डिक्लेयर करो खुद पर कि तुम परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे। ईस्टर से पहले तुम परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे। ईस्टर से पहले तुम परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे। जीसस नेम, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा के साथ हो, खुदा की हजूरी आपके साथ है, खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।